वर्कशॉप चला जहाजपुर में। ऐसा वर्कशॉप मैंने पहले कभी अटेंड नहीं किया था और ये वर्कशॉप में हमारी मेंटोर, हमारी टीचर हर्षिता मैम थे। वो बहुत अच्छे, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि हमें किस तरह से चीज़ों को समझना चाहिए, बोलना चाहिए और कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। हमारे जो टॉपिक्स थे, फर्स्ट स्व जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, लाइक हमें कैसे अवेयर होना चाहिए खुद से, कि हमें क्या पता होना चाहिए खुद के बारे में। कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हमें हमारे बारे में नहीं पता होती है, हमें वो हमें पता चला और उन्होंने बहुत अच्छा कुछ सिखाया हमको कि कैसे क्या करना चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। हमारा सेकंड टॉपिक था संवाद एवं रिश्ते, कम्युनिकेशन से हम हमारे रिश्ते कैसे बचा सकते हैं। कम्युनिकेशन सबसे अलग अलग तरीके की होती है, फ्रेंड से अलग, फैमिली से अलग और अपनी भाई बहन से अलग। तो वही है कि हमें हमारी फैमिली से कितने अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए, दोस्तों से कैसे बात करनी चाहिए, हमारी पिच कैसी होनी चाहिए, हमारी वॉल्यूम कैसी होनी चाहिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे। थर्ड टॉपिक था हमारा लाइक हाइजीन के वगैरह कि हमें हमेशा अच्छे से रहना चाहिए, खाना पीना अच्छा करना चाहिए। और फोर्थ टॉपिक था हमारा आत्मसम्मान एवं आत्मरक्षा कि लाइक हमारा कॉन्फिडेंस, हमें कभी डरना नहीं चाहिए बोलने के सामने, और आत्मरक्षा, हमें सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। फिफ्थ टॉपिक था हमारा चयन व निर्णय, चॉइसेस एंड डिसीजन कि लाइक हमें खुद के डिसीजन लेना चाहिए, समझना चाहिए और सोच समझ के फैसले लेने चाहिए। हमारा सिक्स्थ टॉपिक था जो कि लास्ट टॉपिक था हमारा, वही कि दोस्ती और टेम्पटेशन के बारे में, प्रलोभन। लाइक दोस्ती अच्छे लोगों से भी होती है, बुरे लोगों से भी होती है। हमें सोचना चाहिए कि हमें कैसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। दोस्त हमारे सारे बन जाते हैं, बट हमें ध्यान रखना चाहिए कि कैसा दोस्त कैसा होता है। और लास्ट में जब पेरेंट्स वाला था कि सब पेरेंट्स के साथ में, तो वो भी बहुत अच्छा था। हमें हर्षिता मैम ने बहुत अच्छी तरीके से सिखाया। थैंक यू सो मच हर्षिता मैम एंड थैंक यू। जय जिनेन्द्र। स्मार्ट गर्ल प्रशिक्षण में पधारे हुए हमारे श्री नंद किशोर जी सांकला साहब, बीएचएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री सरोज जी बंसल, हमारे पार्टी के टोंक जिले के जिला प्रमुख जी, जिला परिषद टोंक हसमुख जी गांधी जी, हमारे मुख्य आयोजनकर्ता है इंदौर से शरद जी, पानोत, हर्षिता जी, और इस बीएचएस के संगठन के, भारतीय जैन संगठन के पदाधिकारीगण और इस आयोजन में पधारे हुए मेरी प्यारी बहनों और हमारे इस 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर में ट्रेनिंग देने वाले हमारे आदरणीय विद्वान साथियों, सभी को मैं इस जहाजपुर की धरती में और इस हमारा ऐतिहासिक स्थान माता जी के आशीर्वाद से स्वस्ति धाम में आपका जहाजपुर नगरी में मैं हृदय से आप सभी का मेरी ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पूर्व वक्ताओं ने बताया है, वास्तव में माता जी का आशीर्वाद हमारे इस जहाजपुर के लिए नहीं, पूरे देश और दुनिया के लिए चमत्कार है। ये स्थान माता जी के आशीर्वाद से कम समय में यहाँ देखने को मिला है। हम सौभाग्यशाली है और आप पधारे, देश और प्रदेश से पधारे। मेरे सभी भाइयों से मेरा यही निवेदन है, मेरी प्यारे बहनों से यही निवेदन है कि आपने 2 दिन का जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अच्छाइयाँ जो यहाँ लेकर जाएं और उन अच्छाइयों को अपने जीवन में सार्थक करें। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। मैं आपको मेरी तरफ से शुभकामना देता हूँ। आज देश की बेटियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है और आपको भी शुभकामना देता हूँ। आप भी हमेशा अपने देश का और अपना स्वयं का, अपना परिवार का नाम रोशन करेंगे, ऐसा मेरे को विश्वास है। आज देश की जो 2 बेटियों ने, जब देश में आपात स्थिति आई, मोदी जी के नेतृत्व में योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जी ने पायलट बनकर दुश्मनों के, आतंकवादियों के अड्डे नष्ट किए, ध्वस्त किए। ये आपकी ताकत है और हमारे देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मजबूती से उन्होंने काम किया। तो मेरा तो यही आग्रह है कि हमें कमजोर नहीं समझे। मेरी बहनों से मैं आग्रह करता हूँ, आप हिम्मत से काम करें और ईमानदारी से, मेहनत से यहाँ से संस्कार प्राप्त कर जाएं, अपने जीवन में
एक एक पल, एक एक मिनट का जो समय हमारे को मिला उसका जीवन में सार्थक रूप से करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। पूज्य माता जी का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलेगा। श्री श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान के आशीर्वाद से यहाँ आपका जीवन में सफलता ही मिलेगी। मैं सभी विद्वान साथियों को, सभी मेहमानों को जो बाहर से आए हमारे इस क्षेत्र, इस 2 दिन का शिविर यहाँ स्मार्ट क्लास के रूप में, तो वास्तव में बहुत ऐतिहासिक कार्य किया है। मैं पूज्य माता जी के चरणों में वंदन करता हूँ। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि माता जी के आशीर्वाद से पहली बार मेरे को टिकट मिला, मैं विधायक बना, और दूसरी बार माता जी के आशीर्वाद से टिकट मिला और आशीर्वाद मिला माता जी के आशीर्वाद से। मैं लगभग 10-11 साल से पहले वर्ष से माता जी के आशीर्वाद से, माता जी के आशीर्वाद हमेशा लेता रहा हूँ। माता जी के आशीर्वाद से दूसरी बार विधायक हूँ। मैं इस संस्थान के लिए माता जी के आदेश से, माता जी जो भी आदेश देंगे मैं जीवन भर उसकी अक्षर पालना करूँगा। और ये जो माता जी के आशीर्वाद से यहाँ बेटियों के लिए, बच्चों के लिए हमारे शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित होगा, तो उसमें भी जो मेरे से आप सहयोग अपेक्षित होगा उसमें मैं 100% मेरा सहयोग दूंगा शासन प्रशासन की तरफ से, क्योंकि माता जी के आशीर्वाद से यहाँ भी हमारी सरकार है और केंद्र में भी नरेंद्र भाई मोदी जी की मजबूत सरकार है आपके आशीर्वाद से। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और माता जी के आशीर्वाद से इस स्थान चमत्कारी स्थान है। चोरियां वापस बरामद नहीं होती है, लेकिन माता जी के आशीर्वाद से, माता जी ने निर्देश दिया था प्रशासन को, निश्चित ही बहुत जल्दी हमारी चोरी बरामद होगी। तो वास्तव में चमत्कार हुआ है ये, और हमारी चोरी बरामद हुई। तो मैं पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए आपके आशीर्वाद से, आपके आदेश की पालना करके उन्होंने हमारी चोरी ट्रेस की। इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं। सीआई साहब को अर्जेंट मीटिंग में जाना था, वो निकल गए। मैं माता जी के आदेश की पालना में हमेशा रहूंगा। मैं तो एक साधारण परिवार का, गरीब परिवार का था, लेकिन माता जी का आशीर्वाद मिला, पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद मिला। मैंने भी जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। आदमी, व्यक्ति को बिना संघर्ष के कोई मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना, पूरी कड़ी मेहनत से, चाहे जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है, जिस क्षेत्र में आप रुचि रखती हो, उस क्षेत्र में आप 24 आवर्स मेहनत कीजिए, सफलता निश्चित आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, शुभकामना देता हूँ। पुनः पूज्य संत गणों के, माता जी के चरणों में मैं सादर वंदन करता हूँ। आपका आशीर्वाद हमेशा ही मिलता रहे। आज मेरा विशेष जयपुर में बैठक थी, माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे को जाना था, लेकिन माता जी कुछ दिनों से मेरे से नाराज थे। माता जी ने ऐसा मेरे को एहसास हुआ, इसलिए मैं उस कार्यक्रम को निरस्त करके मैं आया आपके आशीर्वाद लेने के लिए पधारा हूँ। मैं माता जी के चरणों में पुनः वंदन करता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक होता है खाना और एक होता है पचाना। खाना और पचाना। खाना तो कोई भी दे देगा, लेकिन पचाना हमें पड़ेगा। खाना कितना भी खा लो, लेकिन पचाया कितना, महत्व इस बात का है। जब अच्छा पचता है तो रस बनता है, रस बनता है तो शक्ति आती है, और शक्ति आती है तो हम बड़े से बड़े काम भी सहजता से कर सकते हैं। खाया लेकिन पचाया नहीं। डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर साहब खाते तो हैं, पचता नहीं है, फिर डॉक्टर दवाई देता है। तो आपने यहाँ पर जितना ज्ञान लिया, 2 तरह के पेट हैं। एक तो शरीर में जिसमें भोजन डाला जाता है, और एक पेट हमारा दिमाग होता है जिसमें विचार डाले जाते हैं। जितनी सावधानी हम भोजन करने में करते हैं,
उतनी सावधानी अपने दिमाग में विचार डालने में भी होनी चाहिए। यदि सावधानी के साथ हमारे दिमाग में विचार आएंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल सही दिशा में चलेगा। और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। समझ गए आप? सर्दी का मौसम है, आइसक्रीम खा ली, अब क्या होगा? गला खराब, है ना? होता ना? और अकेले गला खराब नहीं होता, उसके साथ नाक भी खराब होती है, कान भी खराब होते हैं, पेट भी खराब होता है, डाइजेशन भी खराब हो जाता है। यदि एक गलती करी तो शरीर के कितने सारे पार्ट्स गड़बड़ हो जाते हैं। ऐसे ही एक विचार गलत किया तो पता नहीं कितनी सारी चीजें गलत हो जाती हैं। इसीलिए जीवन में विचारों की कीमत करना सीखो। यहां किस लिए बुलाया था आपको? अच्छा भोजन कराने के लिए? तो किस लिए बुलाया था? अच्छे विचारों के लिए। किस लिए बुलाया था? आपने 2 दिन में क्या लिया? विचार लिए। और क्या लिया? उन्होंने विचार दिए, आपने लिए। भोजन करने से इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी आपको 2 दिन में विचार लेने से मिली है। हाँ या ना? ऐसा भोजन आप घर में कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऐसे विचार आपको घर में मिलने वाले नहीं थे, इसलिए आपको यहां पर आना पड़ा। तो भोजन इतना कीमती नहीं है जितने कीमती विचार हैं। विचारों की कीमत है दुनिया में। विचारों से हमारी क्वालिटी बनती है, विचारों से हमारे अंदर योग्यता आती है, विचारों से हमारी जीवन शैली बनती है, और विचारों से ही हम पहचाने जाते हैं, कपड़ों से नहीं पहचाने जाते। हमारी पहचान किससे है? हमारे विचारों से है। अब इतने लोग यहां सभी बोल रहे थे, जो विचारों की कीमत जानता है वो तो ध्यान से बैठ के सुन रहा था, और जो विचारों की कीमत नहीं जानता है वो इधर बाजू में बात करेगा, उधर बात करेगा, फिर उठ के जाएगा, फिर पानी पिएगा, फिर फोटो खिंचाएगा, फिर ये करेगा। उसको विचारों की कीमत नहीं है कि यहाँ कितने क्वालिटी वाले लोग आकर यहाँ बैठे हैं, और इन्होंने यदि क्या बात कही है तो क्यों कही है, वहां तक पहुंचना ये विचारों की कीमत करने का काम है। यहां जितने लोग आए, आपको क्या लग रहा है ये सब इस पोस्ट पर ऐसे पहुंच गए? उनके विषय में विचार करो। जैसा अभी हमारे विधायक जी कह रहे थे कि इस स्थान तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, और आपका भी वही जीवन चल रहा है कि आपको संघर्ष करके आगे पहुंचना है। तो जो पहुंचे हैं उनको खोज का विषय बनाओ, उन पे अध्ययन करो, उनके विषय में सोचो कि ये कैसे पहुंचे हैं। तो जितना संघर्ष इन्होंने किया है, यदि उस संघर्ष से शिक्षा लो तो शायद तुम्हें संघर्ष कम करना पड़े। यहां जितने लोगों ने बोला, कोई भी एक भी सामान्य व्यक्ति नहीं था, सारे के सारे एक क्लास दिमाग वाले थे। लेकिन आप कीमत पहचानो तब ना, आप विचारों की कीमत जानो तब ना। एक कचौड़ी खाने के लिए लोग कोटा चले जाते हैं, लेकिन कहीं प्रवचन चल रहा हो तो नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि वो विचारों की कीमत नहीं जानते हैं। एक तरफ टीवी में प्रवचन आ रहा है एक चैनल पे, दूसरे चैनल पे सीरियल आ रहा है, क्या करोगे? सीरियल देखोगे। क्यों? क्योंकि तुम विचारों की कीमत नहीं जानते हो। तुम केवल भावावेश में बहते, दूसरों की कहानियां अच्छी लगती हैं, दूसरों की बातें अच्छी लगती हैं, तुम केवल उसी में बिजी रहते हो। तुम अपने तक सोचते नहीं, जैसे तुम्हें अभी सिखाया है कि अपने विषय में सोचो। और प्रवचन में हम क्या सिखाते हैं कि अपनी क्वालिटी मेंटेन करो। जो अपनी क्वालिटी मेंटेन कर लेगा, तो दुनिया में एक चीज कहते हैं ना, उनने हमें पूछा नहीं, उनने हमें पूछा नहीं। तुम्हारे अंदर गुण तो हो तभी तो पूछेंगे। गुण है नहीं, पूछ इतनी लंबी चाहिए, फालतू बातें करने में पूरा दिन निकाल देते हैं। सीखते कुछ है नहीं, आता कुछ है नहीं, और पूछा है नहीं। तो क्वालिटी तो मेंटेन करो।
इतनी क्वालिटी मेंटेन करो कि तुम यहां आओ तो सारी एक हैं, आइए भाई साहब, आइए बहन जी, आइए, आओ बेटा, बैठो यहां पर, सारे मिलके ऐसा कहें, तब तो समझना कि तुमने अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया है। वरना तो फिर ऐसे तो बहुत आ रहे हैं दुनिया में, बहुत जा रहे, तुम भी चले जाना। तो बंधुओं, 2 दिनों में विचारों की ऊर्जा से शरीर में ऊर्जा आई, विचारों की ऊर्जा से चेहरे पे ऊर्जा आई, विचारों की ऊर्जा से जीवन में परिवर्तन आया। भोजन करने से जीवन परिवर्तित होता है क्या? रील देखने से? किससे होता है? अच्छे विचारों से। तो अच्छे विचार आपने सीखे और यहाँ आकर 2 दिन तक आपकी जो मम्मी थी वो भी आई। मम्मियाँ ज़्यादा आई हैं, पापा को तो दुकान जाना पड़ता है ना, तो मम्मियाँ ज़्यादा आई हैं कि ठीक है तुम तो भोजन तो कहीं भी कर लेना, मैं जा रही हूँ बच्चों को लेकर के। तो यहाँ पर मम्मियों की भी क्लास लगी और मम्मियों को भी सिखाया गया कि बच्चों से कैसे संवाद करना है, कैसे बातचीत करना है। यानी आप देखिए कि हमें अभी बोलना भी नहीं आता। बड़ा उम्र से बड़े होना अलग बात है और अनुभव से बड़े होना अलग बात है। हो सकता है कोई उम्र में छोटा हो मगर अनुभव में बड़ा हो, और कुछ ऐसे भी होंगे कि जो उम्र में बड़े होंगे लेकिन अनुभव में बड़े नहीं होंगे। तो जीवन में बड़े बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बिना कुछ किए किसी को कुछ नहीं मिलता है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो खाना और पचाना, जो आपने यहां खाया है 2 दिन, क्या शरीर की एक्सरसाइज जानती हो ना? जानती हो ना? योगा, क्या बोलते हैं उसको? योगा। एक हाथ को बार बार हिलाना, ये क्या हो गया? योगा। एक बार नहीं, कम से कम 10 बार तो हिलाना, तभी हाथ में ताकत आएगी। पाँव को एक बार नहीं 10 बार हिलाना, तभी ताकत आएगी। ऐसे ही जो विचार आपने यहाँ पर लिए हैं, एक एक विचार को 10-10 बार दिमाग में घुमाना, ये दिमाग का योगा है। और यदि दिमाग का योगा कर लिया तो आपका दिमाग स्वस्थ हो जाएगा, आपका दिमाग अच्छा हो जाएगा और आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और आपने खाया, पचाया नहीं तो रस बनने वाला नहीं है। तो जो आपने सीखा है, आप जितनी लड़कियां यहाँ बैठी हैं, आप ट्रेनर बन गई, ये समझ लो। क्या बन गई? आप ट्रेनर बन गई हैं। और यहां से जाके एक एक लड़की 3-3 लड़कियों को सिखाएगी जो आपने यहां पर सीखा है। कम से कम 3 लड़कियों को सिखाएगी। और जो लड़कियां आपके घर में बैठ के इंतजार कर रही हैं कि तुम यहाँ से जाओगी तो फालतू बातें मत करना, मैंने वहाँ ऐसा खाया, मैंने वहाँ ऐसी फोटो खिंचाई, मैंने वहाँ ये नहीं, ये कुछ मत बताना। तुमने क्या सीखा है क्लास में, तुम जाकर के वो बताना। अब ये समझ लो कि तुम सब ट्रेनर हो। ये ट्रेनर तो है ही, इनने आपको ट्रेनर बना दिया है और आपको अब जाकर अपने अपने घर में सबको ट्रेनिंग देनी। दोगी कि नहीं? हाँ या ना? कितनी लड़कियां देंगी? हाथ उठाकर बताएं। चलो बहुत बढ़िया। देखो भाई, इतने शिविर लगने वाले हैं। और मेरी भावना रहती है कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारी समाज, देश का हर नागरिक सुखी रहे। क्या रहे? सुखी रहे। और वो कैसे सुखी रहे? प्रवचन के माध्यम से, किताब लिखने के माध्यम से, शिविर लगाने के माध्यम से, और जितनी तरह से बनता है मैं उतनी तरह से अपने विचारों को बांटती हूं और ये सोचती हूं कि सब कैसे सुखी हो जाएं।
जैसा भी ज्योति जी ने कहा था कि विचारों को बिखेरना, सुख को बिखेरना और सुख को बीनना। सुख को बीनना, तो बीनने वाले तो बहुत है, मुझे सुख दे दो, मुझे सुख दे दो, मुझे सुख दे दो, लेकिन सुख देने वाले बहुत कम है दुनिया में। वही काम मैं करती हूं, वही काम हमारे विधायक जी करते हैं। वो भी क्या करते हैं, हमारी पब्लिक कैसे सुखी रहे, कैसे सुरक्षित रहे, कैसे अच्छी रहे, विधायक जी भी यही काम करते हैं। हमारे सरपंच जी आप भी इसी काम में लगे हुए हैं, हमारी कमेटी वो भी इसी काम में लगी हुई है, बीजेएस जो संस्था है वो भी इसी काम में लगी हुई है। ये सब सुख बांटने वाले लोग बैठे यहाँ पर। कौन है ये? अरे बोलिए ना, ये सुख बांटने वाले हैं, इसलिए यहां बैठे हैं, और आप सुख लेने वाले हो इसलिए वहां बैठे हो। अभी बताया सरोज जी बंसल जी भी बहुत बिजी रहती हैं, उसके बाद भी हैं इतना टाइम निकाल के आई हैं, तो इसका मतलब इनका भी क्या काम है, सुख बांटना। क्या काम है? सुख बांटना, पब्लिक कैसे सुखी रहे। अभी बता रहे थे विधायक जी कि वो जो बस स्टैंड है वो अच्छा बना रहे हैं, वहाँ बहुत दिक्कत होती है, लोगों को परेशानी होती है, अच्छा बस स्टैंड बना रहे हैं। और बता रहे थे कि बोले अब ये सड़क जो यहाँ नेशनल हाईवे, लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि वाहन ज़्यादा हो गए तो एक्सीडेंट आदि होते, लोगों को कष्ट होता है, तो इसको 4 लेन करवा दिया। तो कैसे सुखी करें, ये अपनी तरह से करते हैं, हम अपनी तरह से करते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है। हमारे प्रशासन है, प्रशासन क्या करता है? प्रशासन यदि एक्टिव ना हो तो यहां बैठना मुश्किल हो जाए। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, वे तो इनके डंडे की वजह से सारे अपन शांति से रहते हैं और प्रोग्राम हो रहे हैं। अभी सोफिया कुरैशी का नाम लिया, एक बार जोरदार तालियां बजाए उस महिला के लिए, जिस महिला ने आज देश के लिए जो काम करके दिखाया है, वो काम कोई सामान्य व्यक्ति का होने वाला नहीं है, हैं? कई पुरुषों का काम एक महिला ने कर दिया। और यहां तो अभी आइसक्रीम का ही स्वाद लेने में लगे हैं। आइसक्रीम, यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी है, उस दुकान की आइसक्रीम में लगे पड़े हैं, अभी विचारों तक पहुंचे ही नहीं है, अभी यहीं तक लगे पड़े हैं। अरे बोलिए ना, जितना समय आपको घर में मिलता है, एक एक समय का सदुपयोग करें, छुट्टियों का पूरा सदुपयोग करें, और कुछ ना मिले तो धार्मिक ज्ञान करें। वो भी आपके जीवन में पता नहीं कब कहाँ काम आ जाए, पता नहीं, उसको भी आप याद करें। आप लोग नींबू की शिकंजी बनाती हो? अरे बोलिए ना, बनाती? कैसे बनाती हो? एक गिलास में पानी लिया, उसमें शक्कर डाली, ठीक है, उसमें फिर क्या किया, नींबू निचोड़ा। तो एक बार यूं करके फेंक देती हो क्या? फिर दोबारा निचोड़ती हो? अच्छा, एक बार और निचोड़ा, अब कुछ और बचा है, थोड़ा और निचोड़ा, अभी थोड़ा उसके वो जो ऊपर के क्या कहते हैं उसको, रेशे, ऊपर के जो रेशे, अभी इसमें और रस है नींबू का, एक बार और निचोड़ा, अब उसको हाथ से निकाल के पूरा उसमें थोड़ा थोड़ा घोल के फिर उसको निकाल दिया। ऐसे ही करते ना? तुम्हें नींबू का रस निचोड़ना तो आता है, मगर तुम्हें जीवन का रस निचोड़ना नहीं आता है। एक एक क्षण का सदुपयोग करना सीखो, ये अमूल्य जीवन है। इस जीवन में से हम अमृत निकाल सकते हैं, जहां लड़ाई झगड़ा करके विष घोल रहे हैं। जहां हम अमृत ले सकते हैं, वहां विष का स्वाद ले रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। किसके कारण? अपने कारण, अपने विचारों के कारण, है ना? देखो, प्रवचन का समय नहीं है, समय बहुत हो रहा है, और प्रवचन तो आप सुनते ही रहते हो। मैं आती हूं ना आपके घर, नहीं आती मैं? लो, मैं दिन में 2 बार आती हूं आपके घर, आप दरवाजा नहीं खोलते, मुझे लगता है। आप लोग टीवी में पारस चैनल नहीं देखते? देखते हो तो सुबह शाम दोनों टाइम में मिल जाऊंगी, ठीक है? अब खोल लेना जरूर, पक्का।
तो बंधुओं, शिविर का जो हमारे भाई कह रहे थे गुरु दक्षिणा, यही गुरु दक्षिणा है कि एक एक लड़की 3-3 लड़कियों को जो आपने सीखा है वो बताएगी जाकर, यही गुरु दक्षिणा है। ठीक है। और मंदिर रोज जाना, एक नमोकार की माला फेरना, है ना। और ऐसा शिविर और गांव में यदि लगवाना हो तो बता देना, और लगा लेंगे। टोंक में लगना हो टोंक में बता देना, है ना। सारे अपने यहाँ से मैनेज कर देंगे और आप बता देना कि क्या करना है उसका, ठीक है। और सभी लोगों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, हमारी कमेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद, जो हमेशा एक टांग पे तैयार खड़ी रहती है। माता जी कौन सा शिविर लगाना है बताओ, हम तैयार हैं तो बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि व्यवस्था तो करनी पड़ती है ना। हालांकि सारी चीज तैयार है, फिर भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं तो बहुत करनी पड़ती हैं, बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती हैं। तो सारे लोग बड़े अच्छी तरह से मेहनत करते हैं। एक बार उनका जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। और हमारे विधायक जी का एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। अपन चर्चा करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में नैतिक शिक्षा कैसे करवानी है। नैतिक शिक्षा किसी भी धर्म के नाम से मत करवाओ, आप तो नैतिक शिक्षा के नाम से करवाओ, वो मैं बता दूंगी, है ना। हाँ, तो उससे ये होगा कि बच्चों को कुछ तो आएगा। और आप समझ रहे हो कि आज की पीढ़ी कहाँ जा रही है। एक और बात रह गई है, वो अंतिम बात कहनी मुझे आपसे। सिगरेट, शराब और किसी भी तरह का जो क्या कहते हैं, तो नाम भी नहीं आते हैं, नशा, हाँ नशा, किसी भी तरह का नशा आप नहीं करोगी। करोगी क्या? शराब का त्याग, बोलो हाँ, हाथ उठाओ। शराब का त्याग, पीछे वाली लड़कियां, शराब का त्याग, सिगरेट का त्याग, नशा का त्याग अधूरा था इसके बिना, अब पूरा हो गया हमारा शिविर, है ना। तो अब मैं सबको मंगल आशीर्वाद। हमारी ज्योति जी बैठी हैं जो कि इसी जहाजपुर की हैं और एक जहाजपुर का नाम जयपुर में जाके रोशन कर रही हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं, है ना। हमारे यहाँ के लोग बैठे हैं और यहाँ पर आज आपकी राष्ट्रीय संस्था के अध्यक्ष आए, मतलब इसका मतलब ये हमारा प्रोग्राम बड़ा विशेष था, वो तभी आए हैं। इसकी चर्चा दूर दूर तक है तभी आए हैं, नहीं तो आने वाले नहीं थे। तो एक बार हमारे सभी ट्रेनर के लिए जिन्होंने आपको शिक्षा दी, उनके लिए तालियां बजाइए। एक बार हमारे हंसमुख गांधी और हमारे शरद जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिन्होंने घूम घूम करके पूरा प्रचार प्रसार करके और पूरे व्यवस्था करी, है ना। और एक बार हमारी भीलवाड़ा की कमेटी के लिए भी तालियां बजा दें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और एक बार हमारे पत्रकारों के लिए, हैं क्या पत्रकार चले गए हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, जो यहाँ के समाचार सारी जगह सब तक फैलाएंगे। ये समाचार नहीं फैलाएंगे, ये सुख फैलाएंगे, ये सद्भावनाएं फैलाएंगे और ये प्रेरणा फैलाएंगे, है ना। और हमारी यहाँ की महिला मंडल के लिए और जिन जिन महिलाओं ने इसमें काम किया है, अपनी तालियों की माला पहना दें अपनी अपनी जो भी महिला मित्र थी उन सबको। शाहपुरा, जामौली, जहाजपुर, देवली, केकड़ी, बूंदी और कहाँ कहाँ बसते हैं, भीलवाड़ा, शाहपुरा, साबर, कोटा, पिड़ावा। हाँ, पिड़ावा की सबसे ज्यादा लड़कियां थी, एक बार उनके लिए तालियां, सबसे ज्यादा लड़कियां थी। बहुत बढ़िया, बोलिए 24 भगवान की। बंदाई माता जी, यहाँ मैं हमेशा आती हूँ और मेरे को यहाँ आती मेरे को लगता है मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे लगता है सब मैं हमेशा चार्ज होके जाती हूँ।
खाली हाथ कभी नहीं आती माता के बाबा के दरबार में आके मुझे लगता है यहाँ बैठी रहूं, यहाँ से हिलने की इच्छा नहीं करती है। आज वास्तव में मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं उसकी कल्पना में भी बयान नहीं कर सकता। मेरी माताजी ने मुझसे कहा कि नीरज, तुम जहाजपुर तो बहुत बार हो आए हो, 2-3 बार हो आए हो, लेकिन मैंने कभी माताजी का मंदिर नहीं देखा। तो मैंने तुरंत गाड़ी बुला के ड्राइवर को लेके और हम पूरे परिवार को लेके जहाजपुर के लिए निकल गए। आज इतना मन में प्रफुल्लित हूँ कि मैं माताजी बयान नहीं कर सकता। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे